पूरे जंगल में एक ही आम का पेड़ था। उस पेड़ पर पके हुए आम लगे हुए थे, लेकिन कोई भी पक्षी उस पेड़ से आम नहीं खा सकता था, क्योंकि उस आम के पेड़ पर काले कौवों का घर था। जो भी पक्षी उस पेड़ से मीठे आम खाने आता, कौवा और कौवी उसे मारकर भगा देते थे। कौवे अपने घर में थे, मिट्ठू तोता खिड़की में आकर बैठ जाता है। कौवे सोए हुए हैं, इनके सोते सोते मैं एक आम खा लेता हूँ। ऐसे सोचकर मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर के पास ही पेड़ पर बैठकर आम खाने लगता है। गौरी कौवी की आंख खुल जाती है और वो तोते को आम खाते हुए देख लेती है। गौरी कौवी चुपके चुपके लाठी लेकर आती है और तोते को पीछे से आकर जोर से मारती है। मर गया। मैंने तो केवल एक आम ही खाया था। एक खाया या आधा? तुम यहाँ आए क्या लेने थे? मैं नदी पर पानी पीने जा रहा था कि मेरा दिल किया, मैं यहाँ आम खाने आ गया। कालू कौवा भी घर से निकलकर आ जाता है। इसे छोड़ दो गौरी, अगर ये दोबारा मेरे घर की तरफ आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। गौरी कौवी तोते को छोड़ देती है और तोता जान बचाकर वहां से भाग जाता है। कौवा और कौवी मजे मजे से अपने पेड़ पर बैठकर आम खाने लगते हैं। एक दिन जंगल में रानो चिड़िया की माँ आती है। वो अपनी बेटी और नवासी गुड़िया से कहती है, बेटी, सुना है आपके जंगल में एक आम का पेड़ है। मेरा आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। मुझे उस पेड़ से एक आम तो ला कर दो। अम्मा, मैं अभी कौवे अंकल के पेड़ से एक आम तोड़ कर लाती हूँ। नाना बेटी, ऐसा मत करना, वो कौवे बहुत बुरे हैं। आ वहाँ ना जाना, मैं जाती हूँ। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा नानो के लिए कौवों से एक आम लेने चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा दरवाज़ा खोलता है। कौवे भाई, मेरी माँ आई है दूसरे जंगल से। माँ का आम खाने को दिल कर रहा था। मैं एक आम लेने आई हूँ माँ के लिए। ये सुनकर गौरी कौवी घर से भागी भागी आती है। माँ तेरी आई है, मेरी नहीं। चल निकल जा यहाँ से। नहीं है आम, ये आम हम खाएंगे और मेरी माँ भी ले जाएगी। आंटी, इतने सारे आम अगर पेड़ से ना तोड़े तो खराब हो जाएंगे। एक आम आप हमें भी दे दें। ना भी ना, हम किसी को अपने पेड़ से आम तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन गुड़िया अपनी नानो के साथ जंगल घूमने जाती है। नानो, मैं कभी भी घने जंगल में नहीं गई। क्या आज आप मुझे घने जंगल में लेकर जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। चलो आज हम घने जंगल की सैर करने जाते हैं। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ घने जंगल में पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ, मैं यहाँ बैठकर थोड़ा आराम करूँगी। नानो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ तक जा रही हूँ। गुड़िया उड़ती है और थोड़ा और आगे चली जाती है। वहाँ पेड़ों के बीच में एक आम का पेड़ था, जिस पर पीले रंग के पके हुए आम लगे हुए थे। गुड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है। आम का पेड़। गुड़िया शोर मचाती हुई वापस जाती है। नानो, मैंने आम का पेड़ देखा है। वहाँ आम का पेड़ है, मेरे साथ चलें। कहाँ है आम का पेड़? वो सामने। गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर जाती है। ये देखें, और इस पेड़ पर पके हुए आम भी लगे हुए हैं। वो कौवे अपने आम अपने पास ही रखें। हमें भी आम का पेड़ मिल गया है। अब जंगल के सारे पक्षी इस पेड़ से आम खाया करेंगे। गुड़िया और गुड़िया की नानो जी भरकर आम खाती हैं और कुछ आम तोड़कर घर भी ले जाती हैं। ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। गुड़िया बेटी, अब तो हम भी गर्मियों का फल आम खा सकेंगे। फिर रानो चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और नानो हर रोज उस आम के पेड़ से आम खाने जाते हैं। एक दिन रात को तेज आंधी चलती है और कौवों के पेड़ से सारे आम गिर जाते हैं। कौवों के उठने से पहले पहले जंगली लोमड़ी और बिल्लियाँ वो आम उठाकर ले जाती हैं। कालू, हमारे पेड़ पर तो एक भी आम नहीं बचा है। गौरी, अब हम आम कहाँ से खाएंगे? गुड़िया की मम्मा उनके पास से आमों की टोकरी लेकर गुजरती है। कालू, वो देखो, रानो चिड़िया आमों की टोकरी लेकर जा रही है। चलो हम चिड़िया से जाकर पूछते हैं
कि वो आम कहाँ से लाई है। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, तुम आम कहाँ से लाई हो? मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुम अपने पेड़ से जाकर आम खाओ। चिड़िया चिड़िया, हमारे पेड़ के सारे आम रात की आंधी से गिर गए हैं और जंगली बिल्लियां खा गई हैं। तो ठीक है, फिर मैं क्या करूं? याद करो, तुमने मुझे एक आम भी नहीं दिया था। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर चिड़िया आराम से अपनी आमों की टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू बेटा, लो ये चावल का दाना खा लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अंडा ही पीना है, मुझे अंडा चाहिए। जग्गू के पापा, बच्चा है, जिद कर रहा है, ला दो ना किसी पक्षी का अंडा चुरा कर इसे। मैं कहाँ से ला दूं अंडा? अंडा, ये तो हर रोज अंडा मांगने लगा है। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं, कोई भी अपना अंडा छोड़कर नहीं जाता। अपने छोटे से बच्चे की खातिर तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? पापा, बस आज मुझे एक अंडा ला दें, मैं फिर कभी अंडा पीने की जिद नहीं करूँगा। अच्छा, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर मिल गया तो। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा ऊपर से देखता है, मोटो बुलबुल तो अपने दोनों अंडे अपने पंखों में छुपाए हुए बैठी थी। वो कौवे को देखकर और भी चौकन्ना हो जाती है। कालू कौवा आगे बढ़ता है। तोती का लाल अंडा दूर से चमक रहा था और घोंसले में भी कोई न था, इसलिए कालू कौवा सीधा वहाँ जाता है। ये अंडा देखकर तो जग्गू खुश हो जाएगा। कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से तोती भी आ जाती है। मैं पूछने आया था कि तोती, तुम दाना लेने कब जाओगी? मैं जब भी जाऊँ, तुम्हें क्या लेना देना? तुम भागो यहाँ से, मेरे अंडे को पंख न लगाना। निकलो निकलो यहाँ से। शर्मिंदा होते हुए कालू कौवा वहाँ से भी चला जाता है। फिर उड़ते उड़ते कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। किसान ने अपने घर की छत पर मुर्गियाँ रखी हुई थी। कौवा घर के आंगन में पेड़ पर बैठ जाता है। अगर ये बड़ा मुर्गी का अंडा मिल जाए तो जग्गू 2 दिन तक इसे पी सकता है, मुझे कुछ करना होगा। फिर किसान की पत्नी मुर्गियों को दाना डालने के लिए डरबे का दरवाजा खोलती है और दाना डालकर थोड़ी दूर बैठ जाती है। कालू कौवा चुपके से उड़ता है और जाकर मुर्गियों के डरबे में घुस जाता है। वहाँ उसे मुर्गी का अंडा तो मिल जाता है, मगर किसान की पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। कौवा बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर लोहे की जाली से टकराकर गिर जाता है। किसने कहा था तुम्हें यहाँ आओ? हम अंडे देती हैं, इसलिए किसान हमें दाना देता है। तुम्हें तो किसान सीधी गोली मारेगा, अंडा चोर कौवे। मुर्गी, प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बेटा कल से अंडा मांग रहा था, इसलिए मैंने भूलकर गलती कर ली। अब मुझे किसी तरह इस पिंजरे से बाहर निकालो। अब तो शाम को किसान हमें पानी पिलाने के लिए ही डरबे का दरवाजा खोलेगा, तब तक तुम यहीं बैठकर आराम करो। मम्मा, मुझे भूख लगी है, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? चोरी करने गया है तेरा पापा? तुझे क्या मालूम कि किसी पक्षी का अंडा चोरी करना कितना मुश्किल काम है। मैं जाकर देखती हूँ, ऐसा ना हो कि तेरे पापा पकड़े गए हों। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कालू दाना लेने आया था, कहीं देखा है तुमने उसे? कालू तो तोती से बैठा बातें कर रहा था, तुम जाकर तोती से पूछो। फिर गोरी कौवी दौड़ी दौड़ी तोती के पास जाती है। बताओ क्या बात है, कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें? तुम दोनों पति पत्नी मेरे घोंसले की तरफ ना ही आया करो तो अच्छा है। तोती, लड़ क्यों रही हो? मैं तो अपने पति का पूछने आई थी, वो सुबह से दाना लेने निकला हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया।
दाना लेने या फिर किसी का अंडा चुराने। मुझे सब पता है, वो मेरे अंडे को भी घूर घूर कर देख रहा था। जाओ जाकर इंसानों की बस्ती में देखो। जब मैंने उसे यहाँ से भगाया तो वो इंसानों की बस्ती की तरफ निकल गया था। फिर गोरी कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। वो किसान के घर की छत पर मुर्गियों के डब्बे में कौवे को कैद देख लेती है। कालू, तुम यहाँ कैसे फंस गए? जाओ, तुम जाकर उस सामने वाले पेड़ पर बैठ जाओ। किसान आने ही वाला है, वो तुम्हें भी मार देगा। इतने में किसान भी आ जाता है। उसके पास पानी का प्याला था। गोरी भागकर पेड़ पर बैठ जाती है। किसान पानी रखने के लिए जैसे ही डब्बे का दरवाजा खोलता है, वो कौवे को देख लेता है। तू दुष्ट कौवे, तेरी तो। कौवा जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। किसान पास पड़ा डंडा उठाकर जोर से मारता है, जो कौवे की टांग पर लगता है। टांग टूट जाती है, मगर कौवा गिरते गिराते पेड़ तक पहुंच जाता है। भाग भाग कालू भाग, किसान बंदूक लेकर आ रहा है। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं। घर आकर गोरी कौवी कालू की टांग पर पट्टी बांधती है। हाय मेरी टांग की हड्डी टूट गई है। पापा सॉरी पापा, मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पापा, मैंने कब कहा था कि आप इंसानों की बस्ती में जाओ? जग्गू बेटा, वो तो मैंने बता दिया, वरना किसान तो तेरे पापा को बंदूक से मारने वाला था। जग्गू बेटा, ये सब देखकर ही सुधर जाओ और दाना खा लिया करो। अंडे चोरी करना अब आसान काम नहीं रहा। फिर जग्गू अपने मम्मा पापा से वादा करता है कि वो फिर कभी अंडा नहीं मांगेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। टूनी गुड़िया की सौतेली माँ थी। वो सबके सामने तो गुड़िया के साथ बहुत अच्छा सलूक करती, लेकिन अकेले में उस पर बहुत अत्याचार करती थी। सुन, तेरी माँ ने मरने से पहले तुझे कुछ काम नहीं सिखाया। दिन भर गाय की तरह चरती रहती हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। सारा दिन बस बैठी ही रहती हो। माँ, तू तो मुझे सुबह सुबह तो उठा देती हो, खुद तो सोई रहती हो, मुझसे ही घर के सारे काम करवाती हो। मैं खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ। आपने तो काम वाली आंटी की भी छुट्टी कर दी। मैं पापा से बात करूँगी। आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ, जब बता दे। मैं तो कहती हूँ जो दिल में आता है वही बता दे, लेकिन ये सोच लेना, तेरी तो अब शादी की उम्र हो गई है और तेरे पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई नहीं होगी अगर तू ये सब करेगी तो। गुड़िया इसी बात से डर जाती है कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई कहीं उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे। देखो माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं वादा करती हूँ। अब आई ना सही रास्ते पर, बहुत होशियार बनती है। चल अब जल्दी से जाकर बर्तन धो ले। एक दिन कालू कौवा गुड़िया की सौतेली माँ के पास आता है। टूनी, एक रिश्ता है तेरी सौतेली बेटी के लिए। वो पक्षी नशा करता है मगर है बहुत अमीर। अगर हम तुम्हारी बेटी को उससे ब्याह दे तो वो हमें पूरे 2 लाख रुपए देगा। ऐसे काम में देर नहीं करते कालू कौवे। फिर टोनी की सौतेली माँ उस पक्षी से 2 लाख रुपए ले लेती है और अपनी सौतेली बेटी को उससे ब्याह देती है। आप नशा करते हैं, दारू पीते हैं, कोई पक्षी अपनी पत्नी के सामने भी ऐसे काम करता है क्या? पूरे 2 लाख में खरीद कर लाया हूँ मैं तेरी सौतेली माँ से तुझे। ज्यादा चू चू ना करो वरना 1 लगाऊंगा। ये सुनकर गुड़िया बहुत निराश हो जाती है। एक दिन गुड़िया का पति कुछ ज्यादा ही दारू पी लेता है। वो नदी के पास गिर जाता है। गुड़िया अपने नशेई पति को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। मैंने इसे दवा दे दी है, सुबह तक नशे का असर खत्म हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। फिर गुड़िया वहाँ बैठकर अपने पति के ठीक होने का इंतजार करने लगती है। सुबह हो जाती है और गुड़िया वहीं बैठी बैठी सो जाती है। उसका पति भी होश में आ जाता है। गुड़िया उठो उठो गुड़िया। हाँ, मेरी आंख लग गई थी। आप कैसे हैं अब? आप ठीक तो हैं?
मुझे माफ करो गुड़िया, मैं अब ठीक हूँ। मैंने तुमसे इतनी लड़ाई की और तुमने फिर भी मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। एक पत्नी का अपने पति पर कैसा एहसान। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और गुड़िया का पति नशा छोड़ देता है और गुड़िया से बहुत प्यार करने लगता है। माँ, मुझसे ये काम नहीं होगा। करेगा, तू ही करेगा, और कौन करेगा। वो चली गई तेरी बहन, अगर वो होती तो तेरे हिस्से का काम वो कर लेती। टूनी गुड़िया की सौतेली माँ अब उसके छोटे भाई से घर का सारा काम करवाती। एक दिन गुड़िया का पति गुड़िया से कहता है, गुड़िया, मैं अब नशा भी नहीं करता, तेरे लिए इतने मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ, मगर तू फिर भी खुश नहीं है, क्या बात है। पति जी, मेरा एक छोटा भाई मेरी सौतेली माँ के पास है। मुझे डर है कि मेरी माँ कहीं उस पर अत्याचार ना करती हो। बस इतनी छोटी सी बात, तुम कल ही मेरे साथ चलो और हम तेरे छोटे भाई को यहाँ अपने पास ले आते हैं। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। कुकुर रसोई में काम कर रहा था कि उससे एक प्लेट गिर जाती है और उसकी सौतेली माँ उसे मारने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मत मारो। माँ, मुझे माफ कर दो, बहुत दर्द होती है माँ। मैं तेरे पंख ही तोड़ दूंगी, इससे तो अच्छा है मैं तुझे तेरी बहन की तरह किसी को बेच ही दूं। गुड़िया अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है। बस कर जाए माँ, बहुत हो गया। चलो कुकू भाई, आप मेरे साथ चलोगे। कुकू अपनी बहन के पास आ जाता है। तुझे तो खुद मैंने 2 लाख में बेचा था। आप गुड़िया की सौतेली माँ है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अगर फिर कभी मेरी पत्नी के बारे में कुछ बात की तो जान से मार दूंगा। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो। हाँ माँ, तुमने तो मुझे बेच दिया था, मगर मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे अपने घर में रानी बनाकर रखा है इन्होंने। फिर गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है और गुड़िया की सौतेली माँ उसे जाते हुए देख रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।